पुराने जमाने में एक कस्बा आबाद था जहां छोटी छोटी गलियां, कच्चे और पक्के मकान, हुनरमंदों की दुकानें और सादा लोग जिंदगी गुजारा करते थे। उन्हीं गलियों में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी जिंदगी दुखों और महरूमियों की तस्वीर बन चुकी थी। इसका शौहर जवानी में ही एक बीमारी के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया था। वो औरत जिसने ख्वाब देखे थे कि अपने शौहर के साथ खुशियां बांटेगी, अपने बच्चों को बाप के साए तले परवान चढ़ते देखेगी, वो ख्वाब बखर गए और वो 2 कमसिन बच्चों के साथ दुनिया के जुल्म सहने पर मजबूर हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद कुछ दिन तो घर के पुराने खर्च और जेवरात के सहारे जिंदगी चली, मगर जल्द ही सब खत्म हो गया। अब वो औरत कभी लोगों के घरों में कपड़े सी कर रोजी कमाती, कभी महल्ले के बच्चों को पढ़ा कर कुछ कमा लेती और कभी महज अपने आंसुओं को पीकर भूख बर्दाश्त करती। इसके बच्चे अक्सर भूख से बिलखते, मगर माँ के पास देने को कुछ ना होता। वो रातों को जाग जाग कर दुआ करती कि आ अल्लाह कोई सहारा दे, कोई आसरा दे। इसके पास एक ही पुरानी चौड़ी रह गई थी जो शादी के दिन की निशानी थी। वो इसे हमेशा सीने से लगा कर रखती कि ये आखिरी यादगार है। मगर जब हालात हद से बढ़ गए और भूख बच्चों की चीखों में बदल गई तो उसने दिल पर पत्थर रखकर चौड़ी बाजार ले जाने का फैसला किया। वो अपने आंसू छुपाती हुई शहर के बाजार पहुंची जहां सुनारों की कतार से दुकानें थीं। दुकान पर एक नेक सूरत, नर्म दिल और दयानतदार सुनार बैठा था जिसे पूरा शहर इज्जत की निगाह से देखता था, क्योंकि वो धोखा दही से पाक, माप तोल में ईमानदार और बात करने में शाइस्ता था। औरत ने कांपते हाथों से चौड़ी इसके सामने रखी। सुनार ने बड़ी तवज्जो से इसे देखा। वो जानता था कि चौड़ी की कीमत ज्यादा नहीं, लेकिन औरत की हालत बता रही थी कि ये इसका सब कुछ है। इसने चौड़ी के बदले जितने पैसे बन सकते थे इससे कहीं ज्यादा औरत को थमा दिए और नरमी से कहा, बहन ये रख लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। औरत ने हैरान और ममनून नजरों से इसकी तरफ देखा। वो जान गई कि इसने रहम खाकर मदद की है। वो दुआ देती हुई वापस चली गई। मगर ये आगाज था एक ऐसी दास्तान का जो पूरे कस्बे में एक दिन मिसाल बनने वाली थी। इसके बाद जब कभी औरत पर मुश्किल आती तो वो इसी सुनार की तरफ रुजू करती और सुनार बगैर किसी लालच के इसकी मदद करता। कभी बच्चों के लिए कपड़े दिला देता, कभी दवा के पैसे दे देता और कभी महज तसल्ली के 2 बोल बोल देता। रफ्ता रफ्ता औरत के दिल में एक नर्म सा जज्बा पैदा होने लगा। मगर वो बेवा थी, लोगों की बातों का डर उसके दिल को दहला देता। उधर सुनार के दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि वो औरत और उसके बच्चों को सहारा दे, मगर वो भी मुआशरे के तानों से डरता। कस्बे के लोग तो पहले ही अफवाहें फैलाने में माहिर थे। किसी ने कहा कि ये बेवा और सुनार के दरमियान कुछ है, किसी ने कहा कि सुनार औरत पर नजर रखता है, मगर हकीकत ये थी कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सिर्फ इज्जत और हमदर्दी थी। एक दिन बेवा का छोटा बेटा सख्त बीमार हो गया। बुखार ने इसे बेहाल कर दिया। औरत के पास दवा के पैसे न थे। वो रोती हुई सुनार के पास पहुंची। सुनार ने सारा नकद पैसा उठाकर दे दिया। खुद हकीम के पास भागा, दवा लेकर आया, बच्चा का इलाज कराया। कई रात तक इसकी इयादत करता रहा। ये वो लम्हा था जिसने बेवा के दिल पर गहरा नक्श छोड़ दिया। इसे यकीन हो गया कि ये शख्स मददगार नहीं बल्कि सच्चा इंसान है। कुछ दिन बाद जब बच्चा सेहतयाब हो गया तो औरत ने शर्म और आंसुओं के साथ कहा, अपने मेरे बच्चों को बचाया है। मैं एहसान नहीं उतार सकती, मगर लोगों की जुबानें बहुत लंबी हैं, वो अब पर इल्जाम लगाते हैं। सुनार ने मुस्कुरा कर कहा, लोगों की परवाह मत करो, अल्लाह जानता है नियत किया है। मगर फिर इसने संजीदगी से कहा, अगर तुम चाहो तो हम निकाह कर लेते हैं। इस तरह तुम भी इज्जत के साथ रहोगी और तुम्हारे बच्चों को बाप मिल जाएगा। औरत ने पहले इनकार किया, कहा मैं बेवा हूँ, समाज बातें बनाएगा। मगर फिर जब इसने अपने यतीम बच्चों को देखा तो दिल मान गया। आखिरकार निकाह हो गया और पूरे कस्बे में चर्चा हुआ। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने तनकीद की, मगर हकीकत ये थी कि ये निकाह अल्लाह की रजा के लिए हुआ था। निकाह के बाद औरत ने घर को संभाला और सुनार ने बच्चों को बेटों की तरह पाला। दोनों ने मिलकर दुखों को खुशियों में बदल दिया। वक्त गुजरता गया, औरत के बच्चे बड़े हुए, तालीम हासिल की, रोजगार इख्तियार किया और अपनी माँ और सौतेले बाप की खिदमत करते रहे। कस्बे के लोग जो पहले ताने देते थे अब रश्क की नजर से देखते कि एक सुनार ने बेवा का सहारा बनकर न सिर्फ एक खानदान को बचा लिया बल्कि मुआशरे को ये सबक भी दिया कि नियत साफ हो तो रिश्ते पाकीज़ा और इज्जतदार बन जाते हैं। इस किस्से का सबक यह है कि किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाओ, किसी बेवा यतीम को बोझ ना समझो, बल्कि अगर अल्लाह ने दिया है तो उसके बंदों पर खर्च करो, क्योंकि जो किसी की इज्जत बचाता है अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी इज्जत बुलंद कर देता है। जो किसी यतीम के सर पर दस्त शफकत रखता है वो दरअसल जन्नत के करीब होता है। और जो औरत मर्द सब्र के साथ मुश्किलात सह जाते हैं अल्लाह उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देता है। इस कहानी ने सबको ये याद दहानी कराई कि बेवगी कोई जुर्म नहीं। औरत अगर बेवा है तो वो तन्हा सहारा नहीं बन सकती। इज्जत के साथ जीने का हक है।
اور اگر کوئی نیک دل مرد اسے سہارا دے تو یہ نہ صرف نکاح کی سنت کو زندہ کرتا ہے بلکہ سماج کی گرتی اقدار کو سہارا دیتا ہے۔ یوں بیوہ عورت اور سنار کی کہانی محض ایک قصہ نہیں رہی بلکہ صبر، ایثار، قربانی اور خلوص کا ایسا درس بن گئی جو نسلوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر نیت میں اخلاص ہو تو اللہ سب راستے آسان کر دیتا ہے۔